अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल, मैं हूँ महविश तबस्सुम और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि फौरी हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस का ऐलान किया जाए। यंग नर्सेज एसोसिएशन ने कल से तमाम अस्पतालों की इमरजेंसी बंद करने का ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत को मुतालिबात मानने के लिए 12 घंटे का वक्त दे दिया। एसोसिएशन के सदर एजाज क्लेरी कहते हैं 12 घंटे तक सूरत हाल यूं ही रही तो सिंध सेक्रेटेरिएट का घेराव किया जाएगा। नर्सिस को कराची प्रेस क्लब पर धरना दिए 15 रोज गुजर चुके, कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं आया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, नर्सिस का एहतजाज जो 15 रोज से कराची प्रेस क्लब के बाहर था, अब 12 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। राव अफरान हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राव अफरान, आगाह कीजिएगा इस मुताल्लिक। जी बिल्कुल, यंग नर्सेज एसोसिएशन ने कल से तमाम अस्पतालों की इमरजेंसी बंद करने का ऐलान कर दिया है। 15 रोज से कराची प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज थे। 2 बार जो है वजीर आला हाउस की जानिब पेशकदमी करने की कोशिश भी की गई, लेकिन महकमा सेहत की जानिब से जो उनके मुतालबात थे वो मंजूर ना किए गए। हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस का मुतालबा कर रहे हैं और उसी की जो नर्सेज का एहतजाज है उसकी वजह से सरकारी अस्पतालों में अमवात की शरह में भी खासा इजाफा हुआ, लेकिन महकमा सेहत मुकम्मल तौर पर गया और अब जो है वो नर्सेज की जानिब से अल्टीमेटम दे दिया गया है। अगर उनके मुतालबात मंजूर ना हुए तो कल से तमाम सरकारी अस्पताल में और ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर जो है वो उसका बाइकआउट किया जाएगा। नर्सेज इस वक्त भी जो है वो कराची प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज है और इस हवाले से जो यंग नर्सेज एसोसिएशन के सदर हैं एजाज क्लेरी, जब हमारी उनसे गुफ्तगू हुई तो उनका कहना था किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी और कल से सिंध भर के सरकारी अस्पतालों में जो नर्सेज है वो बाइकआउट करेंगे। जी ठीक है, राव अफरान में सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि कल से यंग नर्सेज ने भी अब ये बात कर दी है कि पूरे के पूरे सिंध के हॉस्पिटल अब हड़ताल की जाएगी। पहले ही अपने मुतालिबात के हक के लिए प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं 15 दिन से, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस की फायरिंग से कत्ल होने वाले नौजवान मकतूल अरसलान कहरे खाना का इंसाफ न मिलने के खिलाफ नॉर्दर्न बाईपास पर एहतजाज जारी है और इस एहतजाज के बायस नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुअत्तल हुई है। मुजाहरे में मकतूल अरसलान के वालिद लियाकत महसूद, पाकिस्तान ऑयल टैंकर एसोसिएशन के चेयरमैन शम्स शाहवानी और दीगर मौजूद हैं। ये एहतजाज जारी है नॉर्दर्न बाईपास पर अरसलान महमूद के कत्ल के खिलाफ ये एहतजाज है। उनके अहले खाना एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे बेटे को इंसाफ दिया जाए और इस एहतजाज और मुजाहरे की वजह बाईपास पर ट्रैफिक भी मुअत्तल है और आमदोरफ्त ट्रांसपोर्ट का सारा निज़ाम मुतासिर हो रहा है। खबर आपको दे रहे हैं नॉर्दर्न बाईपास पर इस एहतजाज और मुजाहरे के हवाले से इंसाफ मांग रहे हैं वुरसा। अरसलान महसूद के कातिलों को सज़ा देने के हवाले से एहतजाज किया जा रहा है। उनका कहना है कि बेटे को इंसाफ दिया जाए। लियाकत महसूद जो कि अरसलान के वालिद हैं, उनका ये मुतालबा है। इस एहतजाज के बायस नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। मुजाहरे में मकतूल अरसलान के वालिद लियाकत महसूद, पाकिस्तान ऑयल टैंकर एसोसिएशन के चेयरमैन शम्स शाहवानी और दीगर मौजूद हैं। नदीम खान बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात हम जानेंगे। जी नदीम, बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, अरसलान महसूद के कत्ल के खिलाफ जो है वो शहरियों का एहतजाज किया जा रहा है, जिसके अंदर अरसलान महसूद के वालिद और इसके अलावा टैंकर एसोसिएशन के शम्स शहवानी समेत दीगर अकाबरीन भी खासी बड़ी तादाद में मौजूद है। नॉर्दर्न बाईपास पर गुज़िश्ता 1 घंटे से ट्रैफिक की आमदोरफ्त दोनों ट्रैक पर मौसल है। तमाम एहतजाजी मुजाहिरीन का मुतालबा है कि मुतल्लिका पुलिस हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और इस कार्रवाई के हवाले से तमाम हुक्काम की जानिब से ज़बानी तौर के ऊपर उन्हें यकीन दहानी तो कराई गई थी, मगर ताहाल मुतल्लिका अमली तौर के ऊपर जो है वो कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। इसी बिना के ऊपर आज मुजाहिरीन नॉर्दर्न बाईपास पर जमा हुए हैं और ट्रैफिक की आमदोरफ्त दोनों ट्रैक्स पर बंद करा दी है। जी बहुत शुक्रिया आपके तफसीलात के लिए नदीम अहमद। सूबा पंजाब के सबसे बड़े शहर लाहौर में धुंध कम ना हो सकी। मोटरवे M2 को लाहौर से शेखुपुरा तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत कर दी। तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जाबिर वक्कास से। जाबिर, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मोटरवे के ऊपर जो है वो इस वक्त दोपहर 4:10 पे जो है वो लाहौर से समुद्री जो मोटरवे थी M3 पहले उसको बंद किया गया था, फिर उसके बाद मोटरवे M2 लाहौर से
शदीद धुंध की वजह से जो है वो बंद कर दी गई। आज सुबह भी काफी देर के बाद जो है ये जो मोटरवे की खुली थी, सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान ये खुली थी, और उसके बाद शाम को जैसे ही सूरज थोड़ा सा बादलों की ओर पे हुआ है और जो है वो सूर्य की तमश कम हुई है, तो 4:10 में M3 को बंद किया गया, और उसके बाद M2 लाहौर से शेखुपुरा को भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। इस वक्त कवर कर रहे हैं। जाबिर वक्कास, बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बात करेंगे सियासी मामलात की। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा कि MQM कराची को फिर हाईजैक करना चाहती है। ये गोलियां चलाकर बोरियों में बंद करते थे, लेकिन हम तब भी नहीं डरे और हम अब भी नहीं डरेंगे। सईद गनी ने कहा लोकल गवर्नमेंट निज़ाम पर तनकीद और मुजाहरे करना सबका हक है, लेकिन कराची वालों को गैस नहीं मिल रही, इस पर भी बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कराची को बानी MQM के ज़माने में ले जाना दुरुस्त नहीं। मेयर कराची कहते थे मेरे पास इख्तियार नहीं, ये MQM कराची की खैरख्वाह नहीं है, और अब हम कराची को आग और खून में झोंकने नहीं देंगे। बिलावल जरदारी, आपकी उतनी उम्र नहीं जितनी हमने जेल काटी है। लिसानियत हमने नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी ने दही और शहरी तकसीम की बात करके फैलाई। रहनुमा MQM आमिर खान PDP क़यादत पर बरस पड़े, कहा कि जुल्फ़िकार का रहनुमा कौन था लोग भूले नहीं, पाकिस्तान का जहाज किसने हाईजैक किया हम भूले नहीं, 1973 में कोटा सिस्टम आपके लीडर ने नाफिज किया, बात आगे बढ़ाओगे तो मजीद सख्त जवाब मिलेगा, हम आखिरी हद तक आपका पीछा करेंगे, नहीं चाहते कि कराची में बदअमनी हो। उन्होंने PP क़यादत को 1971 भी याद दिलाया, कहा भारत में अक़लियत में होने के बावजूद अलग वतन हासिल किया, आपसे भी अपना हक सूद समेत लेंगे। उन्होंने सईद गनी को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको किसने कहा था कि वोट की भीख मांगो, कुछ अर्सा कबल भी सेनेट इलेक्शन में आपकी पार्टी हमारे मरकज वोट लेने आई थी। बिलावल साहब, अभी आपकी उम्र ही कितनी है, बच्चे हैं आप, जितनी आपकी उम्र है उतनी तो हमने जेलें काटी हैं, आप हमसे क्या मुकाबला करोगे। जब से पीपुल्स पार्टी बनी है ये वडेरा गैंग बना है, जब से मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। आप गलत बयानी कर रहे हैं, लसानियत हम नहीं फैला रहे हैं, लसानियत आप फैला रहे हैं। पूरे सूबे के अंदर 1973 में आपके ही रहनुमा ने कोटा सिस्टम नाफिज किया था। बड़े अफसोस की बात है सईद गनी साहब, आप 2008 की बात कर रहे हैं, नहीं शामिल करते हुकूमत में, क्यों आए थे दरवाजे पर भीख मांगने के लिए। चले 2008 को तो छोड़ दीजिए, अरे अभी चंद माह पहले सेनेट के इलेक्शन में आपकी पूरी पार्टी के रहनुमा इसी बहादुराबाद आए थे कि उनके सेनेट के उम्मीदवार को वोट दें। सिंध हुकूमत बताए कि उसने अवाम के मसाइल हल करने हैं या बिलावल के चमचों के मसाइल हल करने हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुर्रम शेर जमान ने सवाल किया कि बताया जाए कि पीपल्स पार्टी के वजीर, MNAs, MPAs और पार्टी रहनुमा अरबपति कैसे हो गए। दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जहां की जायदादें नहीं, कुछ तो ऐसा हो रहा है जिससे हमारा सूबा पीछे जा रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि जाली अकाउंट्स बनाकर उन लोगों के कौम का पैसा हड़प किया। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी ने जिस तरह बल्दियाती बिल मंजूर किया वो शर्मनाक है। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी एक कैंसर बन चुकी है। अगर 2023 के इलेक्शन का इंतजार किया गया तो ये जमात और इसकी सिंध हुकूमत सूबे को मुकम्मल तबाह कर देगी। क़यादत को ये कहना चाहता हूँ कि वो वक्त गुजर गया कि जब आप नफ़रतें पैदा करके और अपना सिंध कार्ड खेलकर आप वोट हासिल कर सकें। ये कौन सी मंतक है बिलावल जरदारी के पास जिसके तहत जो इनकी तर्ज हुक्मरानी है वो ख़राब होती जा रही है। हम कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर वी हेडिंग। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिर्फ एक एजेंडा है, नफ़रतें पैदा करना और सूबे सिंध को जो है स्टोन एज की तरफ धकेल देना। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं, जो MNAs हैं, वो जो MPAs हैं, जो इनके सीनियर मेंबर्स हैं, आप मुझे बताएं वो सब आज अरबपति कैसे हो गए हैं। ये जाले कैसे अरबपति हो। सिंध हुकूमत वफाकी वज़रा के निशाने पर। मुराद सईद ने अमीनुल हक के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध में इंसान और जानवर एक ही तालाब पर पानी पीते हैं, स्कूल्स में जानवर बांधे हुए हैं। वफाक सिंध में भी मंसूबे मुकम्मल करेगा। अमीनुल हक का कहना था कि सिंध के बल्दियाती बिल को वफाकी हुकूमत के साथ
मिलकर हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। मुराद अली शाह कराची पर भी तवज्जो दें। दिल से उनकी तकलीफ महसूस की है कि सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है और जो वहाँ पे मतलब सहूलत है, तो इंटरनेट की सहूलत तो छोड़ देना कि इंसान और जानवर एक ही तालाब से पानी पीते हैं। ये मनाजिर मैंने देखे। वहाँ पे सेहत के अस्पताल, एम्बुलेंस, तालीम, वो भेड़ बकरियाँ बांधी गई है स्कूलों में। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं बनीगाला के अखराजात के लिए एक पाई तक नहीं दी। ट्वीट में उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान से मेरे हालिया ताल्लुकात जो भी हों सच बताया जाना ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ को नया पाकिस्तान बनाने में मदद देने के लिए जो कर सकता था वो किया, मगर रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए ये बताना ज़रूरी है कि कभी बनीगाला के रिहायशी अखराजात के लिए एक पाई तक नहीं दी। तहरीक इंसाफ के एक और साबिक रहनुमा जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन ने यह इल्ज़ाम आयद किया था कि इमरान खान का एक घर का खर्च चलाने के लिए 50 लाख रुपए माहाना दिया करते थे। 70 साल का हिसाब इमरान खान 3 साल में नहीं दे सकते, इसके लिए वक्त चाहिए होगा। इमरान खान की आंखों में आंखें डालकर वादा किया था कि पार्टी का दिफा करूंगा, इसीलिए जब भी कोई पार्टी के खिलाफ बात करे मुझे इसका जवाब देना पड़ता है। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज गिल विमेन यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा जब शहबाज शरीफ आए थे 103 करोड़ में लाहौर साफ होता था, अगर इतने पैसे सफाई पर लगाएंगे तो बाकी शहरों का क्या करेंगे? ऐसा नहीं कि लाहौर को शीशे का घर बना दें और बाकी शहर महरूमी का शिकार हैं। खानेवाल में ज़िमनी इलेक्शन से पहले सियासी पारा हाई हो गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के घर पर गुज़श्ता रोज़ हमले के बाद मुकदमे में नामजद लीगी रहनुमाओं ने हिफाजती जमानतें हासिल कर ली। के ज़मीनी इलेक्शन में एक दिन बाकी, सियासी गर्मा गर्मी बढ़ने लगी। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार के घर पर हमले के बाद लीगी रहनुमाओं ने हिफाजती जमानतें ले ली। थाना सिटी खानेवाल में दर्ज मुकदमे में लीगी रहनुमा अता ताडर समेत दीगर मुल्जिमान हाई कोर्ट मुल्तान बेंच पहुँचे, जहाँ तमाम रहनुमाओं ने हिफाजती जमानत हासिल कर ली। खानेवाल ज़मीनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद वासिक बरजीज के घर पर हमले के इल्जाम में अताउल्लाह ताडर समेत 50 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इससे कबल गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के घर पर मुसल्लह अफराद ने हमला करके तोड़ फोड़ की थी। रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने कहा है कि नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद है। खानेवाल में पीपल्स पार्टी ने तमाशा लगाने की कोशिश की। कल इलेक्शन में शेर को फतह मिलेगी। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पीपी को वोट नहीं पड़ते तो हम क्या करें? मुझ पर उनके इंतखाबी दफ्तर पर हमले का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं, मैं तो वहाँ से गुजर रहा था। मियां नवाज शरीफ का मुकम्मल एतमाद है शहबाज शरीफ साहब पे। वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं। इसको बड़ा ड्रामाई तरीके से पेश किया गया और देखिए कोई किसी के घर में नहीं घुसा। एक पब्लिक राइट ऑफ वे है जहां पे 250-300 बंदा लाइन लगा के खड़ा है। किसी ने किसी की चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल नहीं किया। ये साबित कर दें कि कोई घर में दाखिल हुआ है। अगर ये साबित कर दें कि मैं घर में दाखिल हुआ, आके मेरे से मुनाजरा कर लें। इन्होंने वहाँ पे तमाशा जरूर लगाने की कोशिश की है। अली हैदर गिलानी साहब MP हैं, वो क्या कर रहे थे हल्के के अंदर और वो वहाँ से क्यों भागे? और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वाज़े बर्तरी शेर की कल निकलेगी खानेवाल से। पंजाब असेंबली में लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पेश कर दिया गया। स्पीकर ने मकामी हुकूमत कायमा कमेटी से 2 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। बिल सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की जानिब से पेश किया गया। असेंबली में इसके अलावा एरिकेशन, थल यूनिवर्सिटी भक्कर, DG खान में तालीमी इदारों से मुतालिक कानूनी मुसवदे पेश किए गए। स्पीकर असेंबली ने तमाम मुतालिका कमेटियों से जवाब तलब कर लिए। हुकूमत मुखालिफ PDM तहरीक नवाज शरीफ ने पार्टी को लॉन्ग मार्च की तैयारियों की हिदायत कर दी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के साथ बैठक में कहा लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा। हुकूमत मुखालिफ PDM तहरीक नवाज शरीफ लंदन में मुतहरिक सरदार अयाज सादिक को अहम हिदायत दे दी। साबिक स्पीकर के साथ बैठक में नवाज शरीफ ने हिदायत दी कि फैसला कुन मार्के के लिए पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर मजीद मुतहरिक किया जाए। पंजाब की हर यूनियन कौंसिल में वफादार कारकुनों को मुनज़्ज़म किया जाए। जिला की सतह पर एक व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील दिया जाए। कारकुन एक फ़ोन कॉल और व्हाट्सएप मैसेज पर फौरी तौर पर इकट्ठे हो सकें।
नौजवान अपने अपने इलाकों में वोट को इज्जत दो का बयानिया घर घर पहुँचाएं। बोशुबा महंगाई और हुकूमत की नाकामियों से अवाम को आगाह किया जाए। हिदायत पर अमल पैरा ना होने वाले अरकान और टिकट होल्डर की फहरिस्तें तैयार करें। FIA ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में 100 गवाहों की लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट कबाड़िया, राइस डीलर्स, इंजीनियर्स, FIA एहलकार और दीगर शामिल है। केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज कल तक अबूरी जमानत पर है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मुश्किलात में इजाफा। FIA ने मुकदमे में 100 गवाहों की फहरिस्त जारी कर दी। गवाहों में कबाड़िया, हार्डवेयर, ड्राई फ्रूट बेचने वाले शामिल हैं, सैनिटरी स्टोर्स, जनरल स्टोर मालिकान, राइस डीलर, डेंटल पार्ट्स डीलर, ज्वेलर्स, FIA एहलकार और दीगर भी शामिल हैं। गवाहान बैंकिंग कोर्ट में FIA के मौक़िफ़ की तायद करेंगे। तमाम गवाहों ने दफा 161 के तहत बयानात कलमबंद कराए हैं। बैंकिंग कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में कल तक तौसी कर रखी है। FIA केस का चालान बैंकिंग कोर्ट में जमा करा चुकी है। 7 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल चालान में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मरकजी मुल्जिम नामजद किया गया है, जबकि 14 बेनामी खातेदार, चपरासियों, क्लर्कों और 6 सहूलतकारों को शरीक मुल्जिम ठहराया गया है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन नैब के लिए नाम न दे सकी। अपोजिशन जमातों का वर्चुअल इजलास ऐन वक्त पर मुलतवी करना पड़ गया। वर्चुअल इजलास में मुशावरत के बाद 3 नाम अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को भिजवाए जाना थे। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा। स्टीयरिंग कमेटी ने कल तक की मोहलत दे दी। और सुप्रीम कोर्ट बार ने ताहयात नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून कहते हैं इस हवाले से तमाम ओहदेदारों से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। बार आइंदा हफ्ते ताहयात नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगी। एहसन भून का कहना था कि किसी भी शख्स को ताहयात नाअहल नहीं करार दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार किसी ऑडियो और वीडियो की सियासत में नहीं पड़ेगी। भंग बहुत सी बीमारियों का इलाज और इंसानी असाब के लिए कुव्वत बख्श है। मुख्तलिफ ममालिक में भंग को दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर भंग और हेरोइन की सज़ा अलग अलग की जा रही है तो खुशाइंद है। मनशियात के मुल्जिमान की सज़ाओं से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत उज़्मा ने मुआविनीन को तहरीरी मुआरिज़ात जमा करवाने का हुक्म दे दिया। पहले भंग और हेरोइन की सजा बराबर थी। अगर भंग और हेरोइन की सजा अलग अलग की जा रही है तो खुशाइंद है। भंग हेरोइन से कम खतरनाक नशा है। मंशियात के मुल्जिमान की सजाओं से मुतालिक केस में जस्टिस सज्जाद अली शाह के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती मामूनीन को तहरीरी मारूसात जमा कराने का हुक्म दे दिया। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 7 रुकनी लास्टर बेंच के रूबरू केस की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, सेनेट की कमेटी मंशियात के मुल्जिमान से मुतालिक कानून साजी कर रही है। कमेटी में होने वाली पेशरफ से मुतालिक आगाह किया जाए। अदालती मामूनीन ख्वाजा हारिस ने बताया, मुख्तलिफ मंशियात की नौयत के मुताबिक सजाएं होंगी। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने मकालमा किया, भंग तो बहुत सी बीमारियों का इलाज है। भंग इंसानी असाब के लिए क़ुव्वत बख्श है। मुख्तलिफ ममालिक में भंग को दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, अब तो हुकूमत भी भंग पर पॉलिसी बना चुकी है। अदालत ने केस की समाअत जनवरी के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। पंजाब में मिठाई की सियासत शुरू हो गई। मरियम नवाज ने बेटे की शादी पर हुकूमती अरकान को नहीं बुलाया, लेकिन अपने पैगामात में सभी मुबारकबादें दे रहे हैं। सूबाई वजीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान तो मिठाई ही लेकर पंजाब असम्बली पहुंच गए ताकि लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी का मुंह मीठा करा के मरियम नवाज तक मुबारकबाद पहुंचाई जा सके। आगे क्या हुआ देखिए इस रिपोर्ट में। मिठाई मैंने मंगवाई है, आप किधर निकल गए? आप खुश तो हम खुश। फयाज चौहान भी बेगानी शादी में दीवाने। कहते हैं अज़मा बुखारी अपनी लीडर की खुशी में खुश हैं। उनके लिए असेंबली मिठाई लेकर आया हूँ। बेगम सफदर अवान साहिबा के बेटे की शादी की खुशी में जो यहाँ पे उनकी तर्जुमान है अज़मा बुखारी साहिबा, उनके लिए मैं लेके आया हूँ, क्योंकि वो बड़ी खुश होती हैं अपने लीडर और अपनी
बेगम सफदर अमान साहिबा की खुशी में, तो मैंने कहा चलो उनकी खुशी में हम भी शरीक हो जाए। लीगी रहनुमा और मरियम नवाज की करीबी साथी जब असेंबली ना पहुंची तो फयाजुल हसन चौहान ने फोन घुमा दिया, शादी की मुबारकबाद दी और ना आने का भी गिला किया। बेहतरीन मिठाई मैंने मंगवाई है साईजान से, तो आप किधर निकल गए? आपकी मिठाई पड़ी हुई है साफी दोस्तों के पास, वो लाजमी आपने लेनी है, ठीक है? आपकी खुशियों में हम भी शरीक हैं। अज़मा बुखारी मिठाई खाने ना आई तो साफियों ने खूब मुंह मीठा कर लिया। और मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर का दावत वलीमा 17 दिसंबर को जाती उम्रा में होगा। किसी सियासी जमात के रहनुमा को मदऊ नहीं किया गया, लेकिन इससे कबल शादी की तकरीबात खूब धूमधाम से जारी हैं। बेटे की शादी में मरियम नवाज की सज धज सबको ही भा गई। सोशल मीडिया पर जुनैद और मरियम के ट्रेंड बन गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।